नमस्कार मित्रों, वृत्त भारती में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी तबाही की चर्चा कर रहे हैं जिसकी ओर पूरी दुनिया तेजी से बढ़ रही है। क्या इजरायल और ईरान की ये जंग अब आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है, जहां एक तरफ अमेरिका और इजरायल ईरान की परमाणु शक्ति को कुचलने पर आमादा हैं, वहीं ईरान अपनी आखिरी बूंद तक लड़ने का दावा कर रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देगी, या फिर परमाणु ठिकानों पर होते ये हमले किसी बड़े विनाश का संकेत हैं? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि मध्य पूर्व की ये आग अब कितनी भयंकर होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज का विश्लेषण आपकी सोच बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। तबाही की ओर। क्या ईरान इजरायल जंग परमाणु युद्ध में बदल जाएगी? युद्ध जब मिलिट्री के मकसद पूरे हो जाते हैं तो यह युद्ध या लड़ाई रुकने का संकेत होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद भारत ने तुरंत ऑपरेशन रोक दिया। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई। भारतीय सेना का तय टारगेट हासिल करने के बाद इस बात का ध्यान रखा गया कि लड़ाई और न बढ़े। लेकिन पाकिस्तान ने बिना बीते या आने वाले कल के बारे में सोचे भारत की तरफ सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन भेज दिए। कुछ घंटों की इस छोटी सी लड़ाई में पाकिस्तान को 11 एयरबेस का नुकसान उठाना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि लड़ाई 2 दिन में ही शांत हो गई। असल में पाकिस्तान को एहसास हो गया था कि अगर उसने सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं की तो क्या नतीजे होंगे। इसलिए सीज फायर की रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान ने नुकसान से बचा लिया। खाड़ी में ऐसा नहीं हो रहा है। लड़ाई लंबी और बढ़ती जा रही है। ईरान और इजरायल अमेरिका अभी तक समझदारी नहीं दिखा पाए हैं। ये बात मौजूदा लड़ाई के बारे में तो कह ही सकते हैं। मिडल ईस्ट में लड़ाई दिन ब दिन भयानक रूप लेती जा रही है। ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है, न ही इजरायल अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अंदाजा लगाया होगा कि ईरान ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक लड़ सकता है, लेकिन रविवार को जंग अपने 23वें दिन में पहुंच गई। ईरान की मिलिट्री ताकत के बारे में इजरायल और अमेरिका के अंदाजे पूरी तरह गलत साबित हुए हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े देश इजरायल का ईरान ने मजाक उड़ाया है। इजरायल तेहरान से करीब 2000 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये देश भी मिसाइल हमलों से घायल हो चुका है। ईरान जिस तरह से लड़ता है उसे देखकर दुनिया हैरान है। ईरान इजरायल अमेरिका के हवाई हमलों के आगे झुका नहीं है। भले ही जंग में बड़े नेताओं से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड तक धार्मिक, राजनीतिक और मिलिट्री लीडर मारे गए हों, लेकिन ईरानी सेना अभी भी लड़ रही है। तीनों देशों के लिए ये जंग अब आत्मसम्मान के मुकाम पर पहुंच गई है। ईरान भले ही बेबस होने की हालत में पहुंच जाए, लेकिन वो खून की आखिरी बूंद तक लड़ने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका इसलिए लड़ रहा है ताकि उसकी नाक न कट जाए। ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजरायल का मकसद ईरान की न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी को खत्म करना और उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म करना है। लेकिन असलियत कुछ और है। आज की दुनिया में किसी को कमजोर नहीं समझा जा सकता। यूक्रेन आज भी ताकतवर रूस से लड़ रहा है। ये कहते हुए कि ईरान का मसला जंग से हल नहीं हो सकता, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने अमेरिका और इजरायल को आईना दिखाया। इक्विपमेंट खत्म किए जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म किया जा सकता है, लेकिन किसी देश के सपने खत्म नहीं किए जा सकते। न्यूक्लियर हथियार बनाना ईरान का सपना बना हुआ है। ग्रॉसी ने चेतावनी देते हुए अमेरिका को आरोपी बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया है। जंग के जरिए ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने के उसके मकसद से रोका नहीं जा सकता। जंग में अब तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को जितना नुकसान हुआ है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और इक्विपमेंट खत्म भी हो जाएं, तो क्या उन्हें वापस पाया जा सकता है? ग्रॉसी ने असली सवाल उठाया, जो है ईरान के पास मौजूद करीब 400 किलोग्राम यूरेनियम। जंग के बाद भी ये यूरेनियम ईरान के पास ही रहेगा। इस यूरेनियम का एनरिचमेंट करीब 60% है, जो न्यूक्लियर बम बनाने के लेवल के करीब है। ईरानी वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर बम बनाने की जानकारी हासिल कर ली है। उन्होंने सवाल उठाया है कि ये जानकारी कैसे छीनी जा सकती है। इसलिए ईरान की न्यूक्लियर क्षमता के खिलाफ युद्ध कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ग्रॉसी ने कहा है कि बातचीत और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। ये साफ है कि तेहरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट में किसने मदद की? चीन, पाकिस्तान और रूस अभी भी ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं। हालांकि इन देशों का ईरान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दुनिया में अमेरिका की बुरी हालत उनके लिए जरूरी है।
दुनिया ने देखा है कि खुद को दुनिया का पुलिस वाला समझने वाला अमेरिका कितनी मुश्किल में है। न्यूक्लियर हथियार रखने की उसकी चाहत के पीछे सिर्फ पश्चिमी देशों का डर नहीं है। असली वजह सुन्नी देश हैं। शिया बहुल ईरान हमेशा से सुन्नी बहुल अरबों से डरता रहा है। करबला अभी भी तेहरान के दिमाग से नहीं निकला है। हालांकि आज करबला होने की कोई असली उम्मीद नहीं है, लेकिन इस डर के पीछे एक धार्मिक सोच है। जैसे पाकिस्तान और भारत में कुछ देशद्रोही कट्टरपंथी इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि एक दिन ग़ज़वाए हिंद होगा, वैसी ही सोच करबला को लेकर भी है। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश जिस वजह से इसमें पड़ रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट में उसके मिलिट्री बेस हैं। इन्हीं मिलिट्री बेस की वजह से आज मिडिल ईस्ट के देश ईरानी हमलों का सामना कर रहे हैं। ईरान की वजह से कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत जैसे देशों को भारी नुकसान हो रहा है। तेल और गैस के दम पर इतने सालों से खुशहाल रहे देशों को एहसास हो गया है कि ईरान के रूप में एक बड़ा संकट उनकी सीमाओं पर खड़ा है। युद्ध का नतीजा क्या होगा, ये कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। हालांकि हवाई हमलों से ज़मीन पर नुकसान होता है, लेकिन किसी के सरेंडर किए बिना या इलाके पर कब्जा किए बिना युद्ध का फैसला नहीं होता। ये तय लगता है कि ना तो यूएस और ना ही इजराइल ईरान पर सीधे हमला करने का रिस्क लेंगे। सवाल ये है कि ज़मीनी युद्ध में ईरानी सेना को हराना कितना मुमकिन है। इसलिए हवाई हमलों के जरिए ईरान को तबाह करना ही एकमात्र रास्ता बचा है। ये लड़ाई अब न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने तक पहुंच गई है। शनिवार को इजराइल ने नतांज न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने भी डिमोना और अरद शहरों पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। डिमोना में एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। आयरन डोम सिस्टम भी इन मिसाइलों को बेअसर नहीं कर सका। अरद में हुए हमले में 100 से ज़्यादा आम लोग घायल हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने माना है कि मिसाइलों से नुकसान हुआ है। इससे पता चलता है कि जंग अब खतरनाक मोड़ ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज़ स्ट्रेट खाली करने की चेतावनी दी है। ऐसा न करने पर उसने पावर प्लांट पर हमला करने की धमकी दी है। इसलिए आने वाला हफ्ता दुनिया के लिए एक टेस्ट होगा। ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन का कोई भी जहाज हॉर्मुज़ से नहीं गुजरेगा। इतना ही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज़ के पास एक F-15 फाइटर जेट मार गिराने का दावा करके ट्रंप पर तंज भी कसा है। नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के बावजूद ईरान पीछे नहीं हटा है। डर है कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर की ओर तो नहीं बढ़ रही है। हालांकि अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी खत्म होने की स्टेज में नहीं है, लेकिन इजराइल और ईरान एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला कर रहे हैं। ये दुनिया की शांति के लिए है और इसमें यूनाइटेड नेशंस को दखल देने की ज़रूरत है। नहीं तो 2 वर्ल्ड वॉर झेल चुकी दुनिया को एक और खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।